स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड काफी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है और खास करके इस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा हो कि एक ट्रेन किसी पोल को कुछ पार्टिकुलर टाइम में क्रॉस करता है तो वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगा अगर ट्रेन का लेंथ दिया हुआ हो। इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि काफी बच्चों को परेशानी सामना करना पड़ा है। इसके कॉन्सेप्ट को आज मैं समझाता हूँ। इस पर किसी क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। ये एक बच्चे का डिमांडेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि कमेंट सेक्शन मेरा ऑफ रहता है। अब मैं किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑन नहीं रखूंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे हर वीडियो में दिया रहता है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो कि मान लो कि ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जिसका ये लेंथ है। तो अगर हम मान लें इसके लेंथ को, कुछ भी मान लेते हैं, सहूलियत होगा, हम मान लेते हैं इसका लेंथ 120 मीटर है। अब अगर ये ट्रेन किसी पोल को, ये एक पोल है, ये एक पोल है, इस पोल को क्रॉस करने में इस ट्रेन को सपोज करो कि कुछ टाइम दिया हुआ है तो 10 सेकंड मान लेते हैं। तो इसको क्रॉस करने का टाइम अगर 10 सेकंड है तो सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये ध्यान में रखो कि ट्रेन का स्पीड क्या है, हम वो निकाल लें। अब स्पीड फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम चाहिए। सवाल है कि डिस्टेंस किसका लिया जाएगा। तो ये जो पोल है, इस पोल का डिस्टेंस नेग्लिजिबल लेंगे। इस पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होगा। यहां पर डिस्टेंस ट्रेन का जो लेंथ है, हम उसी को डिस्टेंस मानेंगे। ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रहा हो तो जो ट्रेन का लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस 120 मीटर है और टाइम हमको 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका स्पीड हम निकाल लेंगे। तो इसका स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू 120 डिस्टेंस बाय 10। ये जीरो कैंसिल कर देंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको रहेगा उसमें ट्रेन का लेंथ और उस पोल को क्रॉस करने का टाइम दिया रहेगा। अब दूसरा जो केस इसमें है कि ये ट्रेन अब किसी पोल को क्रॉस नहीं कर रहा है बल्कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये ट्रेन का ये ट्रैक है। तो ट्रेन इस ट्रैक पर आके इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर ये है कि हम डिस्टेंस किसको लें। तो याद रखो ये पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लेंगे तो ये जो ट्रेन था, ये ट्रेन, इसका डिस्टेंस हमको, यानी कि इसका लेंथ हमको 120 मीटर दिया हुआ था और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका भी लेंथ आपको दिया रहेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका लेंथ कुछ भी मान लेते हैं 100 मीटर का ये प्लेटफॉर्म था। तो जब भी सेकेंड केस, यानी इस केस में आपको कैलकुलेशन करना होगा तो डिस्टेंस यहां पर इस केस में डिस्टेंस दोनों के लेंथ को ऐड कर दो।
यानी कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा 120 मीटर और प्लस 100 मीटर, तो ये हो गया 220 मीटर। अब ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अलग अलग लेंथ दिया रहेगा, हम अपने वैल्यूज पर आपको कैलकुलेशन करके बतला रहे हैं। तो ये तो डिस्टेंस हो गया और आपने स्पीड इसका फाइंड कर ही लिया था, तो स्पीड हम लोग जो फाइंड किए हैं उसी को लेंगे, क्योंकि ट्रेन अगर यहाँ पर उसका स्पीड 12 है तो यहाँ पर उसका स्पीड कम नहीं होगा, दोनों केस में स्पीड सेम रहेगा। तो स्पीड हम लोग इसका 12 मीटर पर सेकेंड ही रखेंगे। तो टाइम जो कि हमको फाइंड करना है कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और बाय स्पीड, डिस्टेंस 220 हो जाएगा और स्पीड इसका 12 है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका सेकंड में मिल जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। एक क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट पर बतलाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा।